अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक ऐसी खगोलीय घटना पर है जिसकी आहट वैज्ञानिक भी दे रहे हैं और जिसकी छाया प्राचीन भविष्यवाणियों में भी दर्ज की जा चुकी है। जी हाँ, आसमान से आने वाला एक दूत, कोई धूमकेतु, कोई उल्कापिंड या फिर कोई रहस्यमय प्रकाश की रेखा। विज्ञान कहता है ये सिर्फ आकाशीय पिंडों का खेल है, लेकिन परंपरा और लोक विश्वास कहते हैं ये संकेत है आने वाले बड़े बदलावों का। पिछले कुछ वर्षों से खगोलविद अंतरिक्ष में एक ऐसे धूमकेतु पर नज़र बनाए हुए हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकता है। ये हमसे टकराएगा नहीं, कोई सीधा खतरा भी नहीं, लेकिन इसकी तेज़ चमक, इसकी शक्ल और इसका अचानक आ जाना लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा और लोगों को डराएगा भी। इतिहास बताता है कि जब जब धूमकेतु आसमान में चमका, सभ्यताओं ने उसे दैवीय संकेत माना है। 1066 ईस्वी में इंग्लैंड के आसमान में हैले का धूमकेतु दिखा था। लोग बोले अब युद्ध होगा, और हुआ भी। विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। 1910 में वही धूमकेतु फिर लौटा। अफवाह फैली कि इसकी गैसें धरती को जहरीला बना देंगी। लोग गैस मास्क खरीदने के लिए दौड़ पड़े। भारत की परंपरा में भी जब आसमान में धूमकेतु का पात होता है तो उसे सत्ता और समाज में बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है। कभी आपने देखा होगा कि आसमान से तारा टूटता है। कोई कहता है एक आत्मा धरती पर आई है। विज्ञान कहता है ये बस मिट्टी और पत्थरों के जलने की प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसे देवताओं के अश्रु और कभी कभी दैत्य शक्तियों का संकेत माना गया है। यानी एक ही घटना, दो अलग अलग नजरिए। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं जब कोई धूमकेतु उत्तर पूर्व दिशा में दिखे तो राजनीतिक अस्थिरता आती है, और अगर पश्चिम में दिखे तो प्राकृतिक आपदा की चेतावनी होती है। दिलचस्प बात यह है कि आने वाले समय का जो धूमकेतु है उसकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होगी, तो लोग इसे अपशकुन मान सकते हैं। विज्ञान का कहना है कि ये सिर्फ बर्फ और धूल का गोला है, लेकिन आम इंसान कहेगा ये आसमान से आई चेतावनी है। और यही विरोधाभास इंसान को सदियों से परेशान करता आया है। वैज्ञानिक आपको दूरबीन से तस्वीर दिखाएंगे, ज्योतिषी राशियों पर असर बताएंगे और जनता इसे अपने भाग्य से जोड़ लेगी। भारत की परंपरा में धूमकेतु को केतु ग्रह से जोड़कर देखा गया है। केतु का मतलब है अचानक संकट और रहस्यमयी घटनाएं और पुराने ढांचों का टूटना। अगर आसमान में भी ये दूत दिखाई देता है तो लोग मानेंगे सत्ता में हलचल होगी, जनता में असंतोष बढ़ेगा और प्रकृति अपना अलग खेल दिखाएगी। सबसे बड़ा असर लोगों के मन पर होगा, क्योंकि जब आसमान में अचानक कोई अनजान चमकता हुआ धूमकेतु दिखता है तो इंसान को लगता है हम अकेले नहीं हैं। और ये डर, कौतूहल और श्रद्धा का मिश्रण है जो इंसान को बार बार घेर लेता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले सालों में धरती के पास ऐसे कई आकाशीय दूत गुजरने वाले हैं। कुछ धूमकेतु होंगे, कुछ उल्कापिंडों की बारिश होगी और कुछ रहस्यमयी रोशनी की धारियाँ। शहरों में लोग इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाएंगे, लेकिन गांव कस्बों में इसे काले संकेत कहकर डर फैलाया जाएगा। तो असली प्रश्न ये है कि आसमान में आखिर कौन सा दूत आने वाला है। सवाल ये है कि हम उसे देखेंगे कैसे। क्या हम उसे वैज्ञानिक घटना मानकर उसकी सुंदरता का आनंद उठाएंगे या फिर उसे अपशकुन मानकर अपने मन पर डर का बोझ डाल देंगे। दर्शकों, आसमान के दूत ना तो हमें मारने आते हैं ना बचाने। वो सिर्फ याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया बहुत छोटी है और ब्रह्मांड बहुत विशाल। अब ये हम पर है कि हम धूमकेतु को सौंदर्य का प्रतीक माने या संकट का संकेत। और यही थी हमारी आज की अखंड मंथन की यात्रा। खगोल शास्त्रियों की चेतावनी, आसमान से आएगा कोई दूत जिसे लोग देखेंगे अपशकुन मानकर। और जी हाँ, 2026 से 2030 तक के बीच में इस तरह की आकाशीय घटनाएं आपको बड़े पैमाने पर दिख सकती हैं। और इस पर हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिका की जो एजेंसी है, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये सभी बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। प्रकृति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। प्रकृति हो सकता है करोड़ों साल भी किसी घटना को टाल दे, और प्रकृति हो सकता है अगले ही पल कोई बड़ी घटना घटा दे। तो बने रहिए हमारे साथ। भविष्य के समाचारों को देखने के लिए अखंड मंथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।